हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सादिका, योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश में मैं आपको वैल्यू एजुकेशन में चैप्टर करा रही हूँ। तो मेक अ डिफरेंस वाला चैप्टर चल रहा था हमारा और मैंने यहाँ तक करा दिया था, सी तक। तो आगे देखिए। द बॉय केम क्लोजर स्टिल एंड द मैन कॉल्ड आउट, गुड मॉर्निंग, मे आई आस्क व्हाट इट इज़ दैट यू आर डूइंग। तो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने जो लड़का था वो थोड़ा पास आया और उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि गुड मॉर्निंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहा था वो? कुछ नीचे झुक रहा था और कुछ उठाकर वो समुद्र में फेंक रहा था। तो वो ये पूछ रहे थे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। द यंग बॉय पॉज्ड, लुक्ड अप एंड रिप्लाइड, थ्रोइंग स्टारफिश इनटू द ओशियन। तो लड़का जो था वो थोड़ा रुक गया और उस लड़के ने उन जो ओल्ड मैन थे उनकी तरफ देखा ऊपर और कहा, जवाब दिया कि मैं जो हूँ ये स्टारफिश जो हैं, जो इतनी सारी स्टारफिश समुद्र से जो बाहर आकर गिर गई हैं, मैं इनको उठाकर दोबारा से ओशियन में फेंक रहा हूँ, सागर में, समुद्र में फेंक रहा हूँ। द टाइड हैज़ वॉश्ड दैम अप ऑन टू द बीच एंड दे कांट रिटर्न टू द सी बाय दैमसेल्फ। कि जो समुद्र की जो लहरें थी उन्होंने क्या कर दिया है, इनको यहाँ जो है किनारा जो है यहाँ पर इनको फेंक दिया है। मतलब जो तूफ़ान आया था उससे क्या हुआ, लहरों के साथ में ये लोग जो स्टारफिश हैं वो यहाँ आ गई हैं और ये वापस खुद से नहीं जा सकती हैं। दैमसेल्फ मतलब वो समुद्र में खुद से नहीं जा सकती हैं, ठीक है। व्हेन द सन गेट्स हाई दे विल डाई अनलेस आई थ्रो दैम बैक इनटू द वाटर। तो वो कहता है कि जब सूरज जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँच जाएगा, मतलब जब सूरज बहुत अच्छे से चमकने लगेगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे, गर्मी के कारण मर जाएंगी। तो इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, दोबारा से पानी में फेंक रहा हूँ ताकि कि ये मर ना जाएं। The old man replied, but there must be tens of thousands of starfish on this beach. Surely you cannot hope to throw all these starfish back into the sea. तो जो ओल्ड मैन थे उन्होंने जवाब दिया, लेकिन यहाँ तो 10,000 से भी ज़्यादा स्टारफिश पड़ी हुई हैं बीच पर, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ऐसी बिल्कुल भी आशा नहीं है कि तुम ये सारी स्टारफिश जो हैं उन सबको समुद्र में फेंक सको दोबारा से। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। आई एम अफ्रेड यू वॉन्ट रियली बी एबल टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। और वो आगे ये कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है ये सोचकर भी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे, मतलब तुम नहीं बदल पाओगे इनकी स्थिति। अगर ये लोग बाहर आ गए हैं तो इनकी मौत बिल्कुल निश्चय है, ये लोग मरेंगे ही, क्योंकि ये समुद्र से बाहर आ गए हैं और अब तो जानते ही हैं कि जो मछली होती है वो पानी से बाहर नहीं जीवित रह सकती। तो वो कहते हैं कि तुम लायक नहीं हो, मतलब तुम इतना नहीं कर सकते हो क्योंकि छोटे हो, तो तुम ये सारी स्टारफिश को दोबारा से नहीं डाल पाओगे। द बॉय बेंट डाउन, picked up yet another starfish and threw it as far as he could into the ocean। और जो वो लड़का था वो जल्दी से दोबारा से झुका, उसने फिर दोबारा से एक और स्टारफिश उठाई और उसको जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता था उसने ओशियन में उसको फेंक दिया। Then he turned, smiled and said, "It made a difference to that one." और वो जो लड़का था फिर उसने उस स्टारफिश को फेंकने के बाद में मुड़कर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर उसने कहा कि हाँ, हो सकता है कि मैं इन सब के लिए जो हूँ डिफरेंस नहीं ला सकता हूँ इनकी लाइफ के लिए, लेकिन जिसको मैंने अभी अभी ओशियन में फेंका है, मतलब जिस मछली को मैंने फेंक दिया उसकी तो मैं लाइफ बचा सकता हूँ ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जितना मतलब इसकी ज़िंदगी के लिए तो मैंने डिफरेंस कर दिया, उसकी तो मौत नहीं हुई जिसको मैंने फेंक दिया, तो मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनको बचाऊँगा, जितना हद तक जितनी मेरे अंदर हिम्मत है मैं तब तक उनको मतलब स्टारफिश को उसमें फेंक सकता हूँ। तो ये चैप्टर का जो मॉरल है वो यही है कि हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, ना किसी की सोच को बदल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो ऐसा ही है कि हमें कम से कम कुछ डिफरेंस तो अपने बल पर तो हमें कुछ ना डिफरेंस लाना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक उसमें डिफरेंस ज़रूर आएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, थिंक अबाउट इट, वी ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प क्रिएट पॉजिटिव चेंज बट वी समटाइम्स फाइंड आवरसेल्व्स थिंकिंग आई एम ऑलरेडी बिजी और हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस कैन आई रियली मेक और वाई शुड आई डू इट व्हेन नो वन एल्स इज़ डूइंग इट एटसेट्रा। देखो अगर हमारे पास पॉजिटिविटी को मतलब कुछ भी पॉजिटिव चीज़ क्रिएट करने का हमें मौका मिलता है तो हमें उसको खोना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सभी को मिलती है ये अपॉर्चुनिटी है कि हम पॉजिटिविटी को फैलाएं। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिविटी को फैलाएं, गलत चीज़ों को फैलाएं और नफ़रत को, ये सारी चीज़ों को फैलाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है पॉजिटिव चेंज लाने की, लेकिन
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सोच कर टाल देते हैं इन चीज़ों को कि हम तो बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हमारे कुछ भी करने से दुनिया बदल तो नहीं जाएगी, है ना। यही सब तो हम सोचते रहते हैं कि हमारे सिर्फ अकेले से करने से क्या चेंज आ जाएगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। या फिर हम ऐसा क्यों करें, जब कोई और नहीं कर रहा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये चीज़ करें, है ना। हम यही सब सोच लेते हैं। द लिटिल बॉय इन द स्टोरी कुड हैव थॉट लाइक दैट टू। तो देखो ये जो स्टोरी का जो बच्चा है छोटा सा, ये खुद भी ये वाली चीज़ को ये भी तो सोच सकता था कि मैं भी क्यों करूँ ऐसा स्टारफिश। अब जब ये जो स्टारफिश हैं समुद्र में तूफान आने से बाहर अगर आ गई हैं, ये समुद्र के किनारे पर अगर आ गई हैं, तो मेरा क्या, मैं इनकी कहाँ से कहाँ तक जान बचा पाऊँगा, ऐसा वो भी तो सोच सकता था। बट ही डिड नॉट, ही थ्रू बैक एज मैनी स्टारफिश एज पॉसिबल इन द वाटर, दस मेकिंग अ डिफरेंस टू एवरी स्टारफिश ही थ्रू बैक बाय गिविंग दैम द गिफ्ट ऑफ लाइफ। देखो लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने क्या किया, बहुत सारी स्टारफिश को उसने समुद्र में वापस से फेंक दिया, मतलब कि पानी में दोबारा से फेंक दिया जितना उससे हो सका। और जिसको भी उसने इस चीज़ से डिफरेंस ये आया कि जिस स्टारफिश को उसने फेंका था समुद्र में, उनकी लाइफ उसने बचा ली। उसको क्या दिया, उसने गिफ्ट ऑफ लाइफ दिया, ज़िंदगी, जीवन दान दे दिया उसने, है ना। तो ये डिफरेंस आया उसके करने से, जिसकी भी वो जान बचा पाया, जितनी उसके अंदर क्षमता थी। अब ये देखिए डेली डोज, टेल दिस टू योर सेल्फ, ये अपने आप से कहना है हमें। आई विल डू वॉट एवर लिटिल आई कैन फॉर हु एवर आई कैन वेन एवर एंड वेयर एवर आई कैन। मैं हमेशा करूँगा कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटी ही मात्रा में किया गया हो, जैसे कि मैं किसी के लिए भी करूं, कहीं भी करूं और कैसे भी करूं, ठीक है। कभी भी करूं, किसी के लिए भी करूं, कहीं भी करूं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं जो मेरी छोटे कदम से भी किसी का भला हो। आई कांट हेल्प एवरी वन बट एवरी वन कैन हेल्प समवन। देखो हम सबकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी की तो हर कोई किसी की तो मदद कर सकता है। भले ही मान लो सपोज मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन किसी की तो कोई, अगर जैसे मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं हर एक की हेल्प कर सकूं, लेकिन हर कोई किसी न किसी की ज़रूर मदद कर सकता है। लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं थोड़ी कुछ तो डिफरेंस ला सकूं, कुछ लोगों की तो हेल्प कर सकूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर वॉइस कोड, आई एम ओनली वन बट स्टिल आई एम वन, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट स्टिल आई कैन डू समथिंग, एंड बिकॉज आई कैन नॉट डू एवरीथिंग आई विल नॉट रिफ्यूज़ टू डू समथिंग आई कैन डू। ये हेलन केलर के वर्ड्स हैं। उन्होंने क्या कहा, देखो मैं सिर्फ एक हूँ और मैं एक ही हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं हर कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, कि मैं आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, हर चीज़ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ करने के लिए मना भी तो नहीं कर सकता हूँ। कुछ तो, इतना भी यूज़लेस तो ऊपर वाले ने किसी को नहीं बनाया कि वो कुछ ना करे लाइफ में, है ना। हर कोई, किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई किसी भी से अगर मदद करना चाहे, किसी की हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर उसका मन साफ हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिलीव दैट व्हाट यू डू मैटर्स एंड विल मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। इस चीज़ में विश्वास रखो कि जो भी कुछ आप कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी, किसी भी लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस लाने के लिए वो मैटर करता है। यू डोंट हैव टू सेव द वर्ल्ड इन वन स्ट्रोक बट यू कैन मेक अ डिफरेंस वन पर्सन एट अ टाइम। देखो आप लोग को ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी दुनिया में किसी को एक ही झटके में, मतलब एक ही, जैसे कोई हम भगवान तो है नहीं, है ना। ऊपर वाले ने सबको उन्होंने बनाया है, हम तो सिर्फ इंसान हैं। तो हम बस कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम किसी के लिए एट अ टाइम एक पर्सन की तो हेल्प कर सके। उसके लिए तो हम एक अच्छी मददगार साबित हो सके कि हाँ हम हेल्प कर सकते हैं किसी की। हम लोग यूज़लेस पर्सन नहीं, है ना। तो हम भले ही पूरी दुनिया के लिए हम किसी के कुछ ना कर सके पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन किसी के लिए तो कर सकते हैं। ये एनोनिमस है। तो देखो बेटा, ये बहुत अच्छा चैप्टर था और मेक अ डिफरेंस, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मॉरल चीज़ें आपको सिखा रहा है ये, कि हमें लाइफ में डिफरेंस लाना चाहिए, ठीक है, जितना हमसे हो सके उतनी हद तक। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।